सौ बात की एक बात यह कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए जानना जरूरी नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान में है, यानी हमारे पड़ोस में है। वो इसलिए जानना भी जरूरी है कि ये जो पाकिस्तान दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है, डींगे हाँकता है, कि उसने खुद वहां क्या किया हुआ है। कि जब से पाकिस्तान बना है तब से वहां के लोग लड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पब्लिक तो जानती भी नहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान में है कहां और पाकिस्तान बनने से पहले वहां क्या था। क्या अंग्रेजों के जमाने में भी बलूचिस्तान वही था जो अब है और वैसा ही था? और सबसे बड़ी बात तो यह कि ज्यादातर पब्लिक यही नहीं जानती कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में था ही नहीं, तो फिर पाकिस्तान ने उसको कैसे हथिया लिया। कश्मीर की कहानी तो लोग जानते हैं और पाकिस्तान उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर दुनिया को बताता भी रहता है, लेकिन बलूचिस्तान की कहानी में किसी को वो घुसने नहीं देता ताकि उसकी पोल ना खुल जाए। अब पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि बलूचिस्तान इतना बड़ा है, संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का नक्शा तो आप देखो तो बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, उसमें 4 प्रांत हैं वहां, पंजाब, सिंध, खैबर और बलूचिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा का नाम पहले फ्रंटियर था, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ब्रिटिश भारत का वो फ्रंटियर था उत्तर पश्चिम में, इसलिए उसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। आम बोलचाल में फ्रंटियर ही बोलते थे। वहां के बड़े स्वतंत्रता सेनानी का नाम इसलिए फ्रंटियर गांधी पड़ा था, और फ्रंटियर मेल नाम की जो ट्रेन है ना, वो पहले वहीं तक जाती थी, इसलिए वो फ्रंटियर मेल कहते हैं उसको। लेकिन बलूचिस्तान क्या था? ये बड़ा सा इलाका जो पाकिस्तान का 40% हिस्सा है। ये ऐसा नहीं था, 40% एरिया है ये पाकिस्तान का, लेकिन लोग रहते हैं वहां के सिर्फ 4%, यानी लोग रहते हैं सिर्फ 1.5 करोड़, क्योंकि ये पथरीला, पहाड़ी, बंजर, रेगिस्तान जैसा इलाका है। इसके एक तरफ ईरान है, उत्तर में अफगानिस्तान है और दक्षिण में अरब सागर है। जब पाकिस्तान बना तब यह पूरा एक प्रांत नहीं था, ना पूरा एक प्रांत था, ना ही पाकिस्तान में था। अंग्रेजों के राज में यहां के कुछ इलाके ही उनके अधीन थे। क्वेटा के आसपास का इलाका ब्रिटिश हुकूमत में था और उसके अलावा 4 रियासतें थी बलोचों की 4 रियासतें थी, कलात, मकरान, लासबेला और खरान। इन रियासतों के अपने शासक थे जो राज करते थे, लेकिन सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों के हाथ में था। तो एक अंग्रेजों का इलाका था क्वेटा वाला, और ये 4 रियासतें थी। इन 4 रियासतों में कलात सबसे बड़ी रियासत थी, और कलात के शासक को वहां का खान कहते थे, खान ऑफ कलात, यानी कलात के खान। उस वक्त कलात के खान थे मीर अहमद यार खान, और मीर अहमद यार खान के वकील कौन थे जानते हैं? मीर अहमद यार खान के वकील मोहम्मद अली जिन्ना थे। जी, मोहम्मद अली जिन्ना उनके वकील थे। तो जब अंग्रेज जा रहे थे तो रियासतों को यह छूट दी गई कि वो भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं या आजाद हो जाएं। और ब्रिटेन के अधीन जो इलाका था वहां का, यानी क्वेटा वाला इलाका जो डायरेक्टली ब्रिटेन के अंडर था, वहां पर बलोच कबीलों का एक शाही जिरगा हुआ जून 1947 में। जिरगा मतलब जैसे खाप पंचायत होती है वैसे। तो कबीलों के सरदार मिले क्वेटा में फैसला करने के लिए कि क्या करना है। अब भारत तो इस तरफ बन रहा था नक्शे में, तो फिर यह था कि पाकिस्तान के साथ जाएं या आजाद हो जाएं। तो जो ब्रिटिश हुकूमत वाला क्वेटा वाला इलाका था, उसके जो कबीले थे, उन्होंने जिरगा में जून 1947 में फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। जून में यह हो गया, अगस्त में आजादी होनी थी। तो बाकी जो ब्रिटेन वाला इलाका, तो उसने तो फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। जो रियासतें थी, बलोच रियासतें 4, कलात, मकरान, लासबेला और खरान। सबसे बड़ी रियासत थी कलात, जिसके वकील ही जिन्ना थे। लेकिन वहां के खान ने क्या फैसला किया? वहां के खान ने फैसला किया कि वो तो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, भले ही वो पाकिस्तान जिन्ना ही बनवा रहे हों। उन्होंने फैसला किया कि वो आजाद मुल्क बनेंगे। और जिन्ना ने तब तो विरोध नहीं किया, तब नहीं विरोध किया, आजाद बनना आजाद बन जाओ,
क्योंकि वो किसी भी कीमत पर कलात को भारत के साथ जाने का तो सोचने भी नहीं देना चाहते थे कि ये ना सोचने लग जाए कि भारत के साथ जाना तो अच्छा आप आजाद हो जाओ। तो जिन्ना ने बोला ठीक है आप अलग देश बन जाओ, लेकिन जैसे अंग्रेज आपकी रक्षा का मामला देख रहे थे वैसे ही पाकिस्तान देख लेगा, अब बाकी आप आजाद हो जाओ। तो खान ने कहा कि वो बाद में तय करेंगे कि सेना अपनी रखनी है या पाकिस्तान की सेना को रक्षा का जिम्मा देना है। और खान ने 11 अगस्त 1947 को कलात को एक आजाद देश घोषित कर दिया। यानी पाकिस्तान के आजाद होने से पहले, भारत के आजाद होने से भी पहले, पाकिस्तान बना 14 अगस्त को, भारत 15 अगस्त को, लेकिन कलात 11 अगस्त को ही आजाद हो गया था और जिन्ना मान चुके थे इसको। पाकिस्तान जब बना 14 अगस्त को तो बलूचिस्तान का कलात वाला सबसे बड़ा हिस्सा अलग देश था, वो पाकिस्तान नहीं था। लेकिन अक्टूबर आते आते ही जिन्ना पलट गए। वो खान पर दबाव डालने लगे कि पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, पेपर पर साइन कर दो। खान ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो अब एक आजाद देश हैं। आपने तो कहा था कि सिर्फ ये बात करनी है कि सेना पाकिस्तान की होगी या हमारी अपनी होगी, अब कह रहे हो पाकिस्तान में आ जाओ। और कलात के साथ लासबेला, मकरान और खरान की रियासतें भी कहने लगी कि हम तो आजाद ही रहेंगे, हम तो आजाद हैं, हमें नहीं जाना पाकिस्तान में। कलात के खान का बलोच कबीलों में बड़ा रुतबा था। बलोच लोगों ने अपने आप को अंग्रेजों के जाने के बाद आजाद मान लिया था, स्वतंत्र। तो पहले तो जिन्ना ने बाकी 3 रियासतों पर दबाव बनाना शुरू किया कि कलात तो बड़ा है, उसको बाद में देखते हैं, ये बाकी 3 है, उन पे दबाव बनाना शुरू किया। अब उनके पास सेना तो अपनी थी नहीं, अंग्रेज अगस्त में छोड़कर चले गए थे कि भाई अब अपना अपना देख लो। ब्रिटिश सेना जो थी उसका इधर वाला हिस्सा मिला पाकिस्तान को, तो वो पाकिस्तान की सेना बन गई जो ब्रिटिश सेना थी। तो पाकिस्तान की सेना ने पहले दबाव डाला लासबेला, मकरान और खरान की रियासतों पर। और मार्च आते आते, यानी 1947 खत्म हुआ, 1948 आ गया, 48 का मार्च आते आते एक तरह से बंदूक की नोक पर उनके साइन करवाकर उनको मिला लिया पाकिस्तान में, 3 को, लासबेला, मकरान और खरान को। 18 मार्च 1948 को ये 3 बलोच रियासतें पाकिस्तान में शामिल कर ली गई। क्वेटा वाला इलाका पहले ही पाकिस्तान में आ चुका था, तो यह बलोच इलाका हो गया पाकिस्तान का मार्च तक। अब बचा था कलात। पाकिस्तान ने कलात के बॉर्डर पर सेना भेज दी। कहते हैं 27 मार्च 1948 को खान से साइन करवा लिए गए और 15 अप्रैल 1948 को, अब अप्रैल आ गया, 15 अप्रैल 1948 को सेना कलात के अंदर ही घुस गई और कब्जा कर लिया कलात पर। जैसे ही पाकिस्तान ने कलात पर जबरन कब्जा किया, कलात के खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने बगावत कर दी और अपने कुछ लड़ाकों के साथ वो अफगानिस्तान चले गए, पाकिस्तान से वहां से लड़ाई छेड़ने के लिए। तो तभी से बलोच लोगों का विद्रोह चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। उनका मानना है जिन्ना के पाकिस्तान ने आजाद होते ही उन्हें धोखा दे दिया था और जबरन कब्जा कर लिया था सेना के दम पर। जिन्ना ने खुद कलात की आजादी का समर्थन किया था, भरोसा दिया था, फिर खुद ही पलटते हुए अपने मौत से कुछ ही महीने पहले, जिन्ना की मौत हुई सितंबर में, अपनी मौत से कुछ ही महीने पहले 31 मार्च 1948 को कलात को पाकिस्तान में शामिल करने के कागज पर जिन्ना ने साइन कर दिए। तो 1948 में बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, या यूं कहें कि पाकिस्तान ने उस पर जबरन कब्जा किया। लेकिन यह जो अभी बलूचिस्तान दिखता है नक्शे पर, वो प्रांत तुरंत उस टाइम नहीं बना। कलात, मकरान, लासबेला और खरान जैसी रियासतें पाकिस्तान में शामिल कर ली गई। पाकिस्तानी सेना 15 अप्रैल को 1948 को कलात शहर में दाखिल हो गई, कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन तब भी जिन्ना ने यह कहा कि यह सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार यह पाकिस्तान की सरकार के हाथ में होगा, अंदरूनी मामलों में खान को आजादी होगी। यानी अंदरूनी मामले आप अब भी ऐसे ही करते रहो। और बाकी 3 रियासतों को भी कहा गया कि आजादी होगी। लेकिन फिर जिन्ना की मौत हो गई 48 में। 4 साल तक ऐसा रहा। पाकिस्तान में शामिल होने के बाद भी रियासतों के शासक अपना राज चला रहे थे। लेकिन 3 अक्टूबर 1952 को, 4 साल हो गए, 1952 में पाकिस्तान ने इन 4 रियासतों
कलात, खरान, लाजबेला और मकरान को मिलाकर बलूचिस्तान स्टेट्स यूनियन, BSU, बलूचिस्तान स्टेट्स यूनियन नाम से एक प्रांत बना दिया। यह एक टेम्परेरी सिस्टम था एक तरह से, क्योंकि रियासतों के शासकों को कहा गया कि आपकी ताकत वैसे ही है, ये तो हम नक्शे में आपको जोड़कर एक कर रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए। लेकिन असल में पाकिस्तान सरकार का कंट्रोल बढ़ता चला गया। जिन्ना ने जो वादा किया था आजादी का, वो भुला दिया गया। इस यूनियन की राजधानी रखी गई थी कलाथी, लेकिन फिर 1955 में, अब उसके 3 साल और बीत गए, 1955 में पाकिस्तान ने सब कुछ ही बदल दिया, सारे प्रांत खत्म कर दिए, उसको नाम दे दिया 1 यूनिट स्कीम। सारे प्रांत खत्म कर दिए, मतलब पंजाब, सिंध, खैबर, अब जो पहले फ्रंटियर था, पंजाब, सिंध, फ्रंटियर और ये बलूचिस्तान स्टेट्स यूनियन, ये सब खत्म, कुछ नहीं होगा। एक 1 यूनिट स्कीम, यानी पश्चिम पाकिस्तान एक यूनिट और बंगाल वाला जो था वो पूर्वी पाकिस्तान, वो दूसरी यूनिट। बलूचिस्तान स्टेट्स यूनियन खत्म हो गया और ये इलाका वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, पूरा वेस्ट पाकिस्तान की, भाई कोई प्रांत नहीं है इसमें। ब्रिटिश बलूचिस्तान यानी क्वेटा वाला इलाका भी इसमें शामिल था। लेकिन जब बांग्लादेश की मांग होनी शुरू हुई तो 1970 में पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम खत्म कर दी कि भाई कोई 1 यूनिट नहीं है, सब अलग अलग प्रांत हैं, फिर से बना दिए। तो 1 जुलाई 1970 को फिर ये वाला जो अब दिखता है बलूचिस्तान को अलग प्रांत बना दिया गया। तो आज का जो बलूचिस्तान प्रांत है वो 1970 में बना। क्वेटा को राजधानी बनाया गया, क्वेटा को राजधानी बनाया गया। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, इधर ईरान, उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में अरब सागर। तो ये जो विद्रोह वहां हो रहा है वो अभी की कहानी नहीं है, वो 1948 से चल रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं था, ये पाकिस्तान में था ही नहीं। पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा किया था, ये मानते हैं विद्रोही। इसलिए इसके पीछे की कहानी समझनी जरूरी है। 100 बात की एक बात।